नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार। और एक ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से आ गया है। जो अयोध्या विवाद बाबरी मस्जिद विवाद था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है और रामलला विराजमान के पक्ष में ये फैसला गया है। तो उसके साथ ही जो दूसरा पक्ष था, मुस्लिम पक्ष, उसको 5 एकड़ ज़मीन मस्जिद के लिए दी जाएगी, लेकिन विवादित ज़मीन से दूसरी हो। ऐसे में जो इतना पुराना ये पूरा विवाद है, 1850 के आसपास इसका जो कह लीजिए विवाद काफ़ी गरमाया था। यूँ तो इसका 500 साल का इतिहास है इस पूरे विवाद का, जो विवाद है। लेकिन अगर कागजी तौर पे देखा जाए या फिर जुडिशियल हिस्ट्री के तौर पे देखा जाए तो 1885 के आसपास में इसका पहला केस दायर किया गया था। 134 साल का इसका जो कोर्ट या कह लीजिए मुकदमे का इतिहास है। अयोध्या विवाद, राम जन्मभूमि और जो बाबरी मस्जिद विवाद है, ये पूरा 134 साल का इसका जो मुकदमे का इतिहास है वो है। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पूरा क्या घटनाक्रम था उस समय से लेके और 2019 तक, उसके बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा कि क्या क्या उतार चढ़ाव आए थे, क्या क्या फैसले हुए थे। 2010 में भी हाई कोर्ट ने कुछ फैसले सुनाए थे। जो 2.77 एकड़ ज़मीन थी उसको 3 भागों में विभाजित कर दिया था सुन्नी वक्फ बोर्ड, और उसके साथ ही निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान था, उन सबको ये ज़मीन बांट दी गई थी। लेकिन जो इस बार फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को, जो हाई कोर्ट का फैसला इलाहाबाद का था 2010 में, उसको पूरी तरह से बदल दिया और फैसला रामलला विराजमान के पक्ष में सुना दिया है। पूरा आप घटनाक्रम जानते हैं कि क्या क्या हुआ था 1850 से लेकर अब तक। तो हाँ, शुरुआत करते हैं। जो पूरा घटनाक्रम है उसकी कुछ इस प्रकार थी कि जो अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद करीब 169 साल पुराना बताया जाता है और 1992 में विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद से ये मामला कोर्ट में लंबित था। आखिर अयोध्या राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद क्या है और ये सालों से लगातार झगड़े की जड़ क्यों बना था, इस पूरे मामले में जो सिलसिलेवार तरीके से समझाने की कोशिश भी होती रही थी। बाबरी मस्जिद को लेकर पहली बार विवाद 1850 में हुआ। इस दौरान मस्जिद के पास हनुमानगढ़ी में सांप्रदायिक हिंसा हुई, जो धीरे धीरे मस्जिद तक आ गई। और 1885 में महंत रघुवर दास ने विवादित जगह पर राम मंदिर बनाने की मांग रखी थी, लेकिन दंगे की आशंका के बीच कोर्ट ने उनकी मांग को खारिज कर दिया। तभी से कई हिंदू संगठन विवादित जगह पर राम मंदिर बनाने की मांग कर रहे हैं। उनका मानना है कि भगवान राम मंदिर का जन्म इसी जगह पर हुआ था, जिसे रामदुर्ग या रामकोर के नाम से भी जाना जाता है। 1946 में अखिल भारतीय रामायण महासभा ने राम मंदिर को बनाने को लेकर दबाव बनाना शुरू किया, जिसे 1949 में गोरखनाथ मठ के संत दिग्विजय नाथ ने समर्थन दिया। इसके बाद मस्जिद में भगवान राम और माता सीता की मूर्तियों को स्थापित किया गया और लोगों ने वहां पूजा करना शुरू कर दी। जिस दिन मूर्ति बिठाकर पूजा शुरू की गई थी वो दिन 22 दिसंबर 1949 का था। उस वक्त के प्रधानमंत्री यानी तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू विवादित जगह से मूर्तियों को हटवाना चाहते थे, लेकिन स्थानीय प्रशासन इसके पक्ष में नहीं था और उन्होंने मस्जिद में मूर्तियों को रहने दिया और पुजारियों को ये अधिकार दिया कि वो रोज़ पूजा पाठ करें। इसके बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड और ABRM ने कोर्ट में विवादित जगह के मालिकाना हक की मांग की। इसके बाद से कोर्ट ने इस जमीन को विवादित मानते हुए इसके दरवाजे बंद कर दिए। 1951 में हिंदू महासभा के GS विशारद और परमहंस रामचंद्र दास ने मंदिर में पूजा करने की मांग रखी थी। प्रशासन ने यह भी अनुरोध किया कि वो मूर्ति को वहाँ से ना हटाएं। दोनों अपील को ट्रायल कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और जो 1955 में इलाहाबाद हाई कोर्ट तक गया। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने विवादित जगह पर मालिकाना हक के लिए कोर्ट में अर्जी डाली। 1961 में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने चौथी याचिका डाली, जिसमें यह मांग की गई कि विवादित जगह में भगवान की मूर्तियां हटाई जाएं। यानी विवादित जगह थी, उससे भगवान जो राम की मूर्ति थी उनको दूर किया जाए, अलग किया जाए। 1980 में विश्व हिंदू परिषद ने जमीन के वापस लेने के लिए मुहिम शुरू की, जिसे नवनिर्मित भारतीय जनता पार्टी का समर्थन मिला। 1986 में फैजाबाद जिला कोर्ट के आदेश के बाद विवादित जगह के दरवाजे खोल दिए गए और 1990 में बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर के लिए समर्थन जुटाने के लिए देश भर में रथ यात्रा की, जिसके बाद देश भर में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। 6 दिसंबर 1992 को BHP यानी विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी ने संयुक्त तौर पर एक मुहिम शुरू की, जिसमें 15,000 कार सेवकों ने हिस्सा लिया, जिसमें 1.5 लाख कार सेवकों ने हिस्सा लिया। बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती ने स्पीच दी और भीड़ ने मस्जिद की गुम्बद पर चढ़कर मस्जिद तोड़ दी। इस दौरान हुई हिंसा में 200 लोगों की मौत हुई। इस घटना के 10 दिन बाद PV नरसिम्हा राव ने सरकार
पीवी नरसिम्हा राव ने जस्टिस लिब्रहन की अध्यक्षता में जांच कमेटी बिठाई। करीब 17 साल के बाद 30 जून 2009 को लिब्रहन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसकी रिपोर्ट पब्लिक में नहीं डाली गई। लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और बाकी नेताओं के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए। 2001 में 13 आरोपियों पर लगे आपराधिक मामले हटा लिए गए, जिसमें लाल कृष्ण अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का नाम भी शामिल था। तो ये पूरा घटनाक्रम था इस राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर जो आपके सामने मैंने पेश किया। और 2010 में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2.77 एकड़ ज़मीन को 3 हिस्सों में बांट दिया था, लेकिन उस फैसले को भी आज सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया और 40 दिन की लगातार सुनवाई हुई थी इस फैसले को लेकर। पूरा घटनाक्रम मैंने आपके समक्ष पेश किया। वीडियो आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर बताएं कमेंट करके, और हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।